क्या आपने कभी कुछ ऐसी गैसों के बारे में सुना है जिनका उपयोग रासायनिक युद्ध कर्मकों के रूप में किया जाता है? खैर, फॉस्जिन ऑक्सिम का एक क्लोरोनीकृत व्युत्पन्न है जिसे आमतौर पर एक आदंशी या नेटल कर्मक कहा जाता है और इसका उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्वचा के संपर्क में आने पर यह तेज खुजली और मधुमक्खी के छत्ते के समान दाने पैदा करता है। और क्या आप जानते हैं कि ऑक्सिम एल्डिहाइड और कीटोन के संघनन उत्पाद होते हैं? आइए इस वीडियो में इस अभिक्रिया के बारे में और अधिक जानें। एक अमोनिया अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन आबंध और इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म होता है। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक को Z द्वारा निरूपित परमाणुओं के एक समूह द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है तो एक अमोनिया व्युत्पन्न NH2Z बनता है। इस व्युत्पन्न में नाइट्रोजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म के कारण यह नाभिकरागी के रूप में कार्य करता है। जब एक कार्बोनिल समूह इसके निकट आता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन रागी है तो अमोनिया व्युत्पन्न जल का अणु त्याग कर एक एमीन बनाने के लिए इसमें संयोजित हो जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को एक योगज विलोपन अभिक्रिया के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कार्बोनिल समूह में प्रतिस्थापित अमोनिया जुड़ जाती है जबकि बाद में यह जल अणु का त्याग कर देती है। आइए एल्डिहाइड के साथ इस अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण यह अणु ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश के साथ ध्रुवीय होता है। इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म इस आंशिक रूप से धनात्मक कार्बन परमाणु की ओर आकर्षित होता है जिससे एक योगज उत्पाद बनता है। अगले चरण में इस अणु में एक प्रोटॉन नाइट्रोजन परमाणु से ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है। माध्यम में उपस्थित हाइड्रोनियम आयन H+ आयन मुक्त करते हैं जो योगज उत्पाद के हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म की ओर आकर्षित होते हैं और इनसे संयोजित होकर ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एक असहभाजित युग्म ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित धनावेश की ओर आकर्षित होता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक द्विआबंध बनता है और बाद में जल अणु मुक्त होता है। अंत में एक प्रोटॉन धनावेशित नाइट्रोजन परमाणु से जल अणु में स्थानांतरित हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एक इमीन और एक हाइड्रोनियम आयन का पुनर्जनन होता है जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह अभिक्रिया अन्य एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन और सेमी कार्बेजाइड कुछ और प्रतिस्थापित अमोनिया यौगिक हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एक समान संघनन अभिक्रिया करते हैं। अब हम 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिलाक्षणिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगाने के लिए एक परीक्षण के रूप में किया जाता है। एसीटोन युक्त परख नली में 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन मिलाएं। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल अणु की हानि होती है और एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन नामक एक यौगिक बनता है। यह यौगिक मोटे नारंगी रंग के अवक्षेप के रूप में बनता है और इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करना आसान हो जाता है। सारांश, हमने यह सीखा कि एल्डिहाइड और कीटोन H+ आयन की उपस्थिति में प्रतिस्थापित अमोनिया यौगिकों के साथ संघनन अभिक्रिया करते हैं और जल के अणुओं को त्याग कर विभिन्न संघनन उत्पाद जैसे ऑक्सिम, हाइड्राजोन या फेनिल हाइड्रोजोन बनाते हैं जो उपयोग किए गए अभिकर्मकों पर निर्भर करता है। एक रसायन शास्त्री के लिए विशिष्ट यौगिकों की पहचान करना हमेशा ही एक कठिन कार्य होता है। हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है। विशिष्ट अभिकर्मक रसायन शास्त्री के काम को बहुत आसान और सरल बनाते हैं। आइए अब हम अपने आने वाले वीडियोस में विभिन्न कार्बोनिल यौगिकों के बारे में जानेंगे।